डू यू ऑल्सो फील कि जैसा हमने इस आउटफिट को देखकर सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है या उतना अच्छा नहीं लग। डू यू ऑल्सो फील कि किसी और को देखकर कि वाओ ये कितनी अच्छी लग रही है, इसकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। इफ़ यस तो ये वीडियो आपके लिए। आई एम राशि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे आप एक परफेक्ट एथनिक लुक कैरी कर सकते हैं, कैसे आप एथनिक वेयर में परफेक्ट दिख सकते हैं, जिसके लिए मैं बताऊंगी 5 पॉइंट्स। एंड यस, मैं पूरा आपको बताऊंगी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना टोटल लुक डिसाइड करना होता है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट येस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो नाउ बात करते हैं अब वो 5 पॉइंट्स की जो आपको हमेशा कंसिडर करने हैं किसी भी परफेक्ट एथनिक लुक को कैरी करने के लिए। फर्स्ट है आउटफिट कलर। सबसे पहले कोई भी लुक डिसाइड करने के लिए, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एथनिक की बात कर रही हूँ, तो जब भी आपको कोई लुक डिसाइड करना है सबसे पहले डिसाइड करें अपना आउटफिट कि आपको कौन सा आउटफिट लेना होगा। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली सबसे पहले हम कपड़े ही पहनते हैं। येस, आउटफिट से मतलब है मेरा कलर से। लेट्स सपोज कि किसी भी आउटफिट में 2 या 3 से ज़्यादा कलर आपको नहीं रखने हैं। कई बार होता है कि हमारे पास नहीं होते वो कलर के फुटवेयर एक्सेसरीज, तो हम दूसरे कलर का मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। दैट इज़ ओके। उसमें भी 2 क्राइटेरिया होता है, अगर आपका आउटफिट कोई उसमें कुछ प्रिंटेड है या फिर सेकंड हो गया कि आपका कुछ प्लेन है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल जो बताऊंगी, जैसे मैंने लॉन्ग स्कर्ट स्टाइल की है, इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ प्लेन है एंड इसको मैंने पेयर किया है जस्ट 3 कलर के कॉम्बिनेशन से। ऑल दो सारे कलर बहुत डिफरेंट है बट कंबाइनली बहुत परफेक्ट लग रहे थे, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं हर चीज़ अलग अलग कलर की लेती, क्योंकि मैंने जस्ट दुपट्टा, उसका स्कर्ट और उसका जो टॉप होता है वो तीनों अलग अलग कलर में रखे, बाकी सारी ज्वेलरी एंड ऑल उसी से मैचिंग करती हुई ली है, तो वो सारे आपस में कंपाइल होकर बहुत ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर। एंड वहीं सेकेंड लुक के लिए मैंने अपने इस प्रिंटेड कुर्ता को या प्रिंटेड अनारकली सूट को स्टाइल किया है। इसमें वाइट और पिंक कलर है, तो मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ें वाइट और पिंक कलर की लूँ, बट येस मुझे गोल्ड बैंगल्स पहनने पड़े, तो उसके लिए मैंने उसको पेयर किया है अपनी ईयरिंग। गोल्ड ईयरिंग मैंने रखे हैं, मैं चाहती तो पिंक ईयरिंग भी कर सकती थी, मेरे पास थे, बट वो बैंगल फिर पूरे लुक में कहीं से भी कॉमन नहीं लगते, तो उसको जस्ट मैचअप करने के लिए मैंने ईयरिंग को गोल्ड कर दिया एंड बाकी सारी चीज़ें वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में रखी, जो उस लुक को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सारे कलर्स एक दूसरे को एंड बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं लग रहा था। तो सिमिलरली आपको भी अपनी कंप्लीट लुक को तैयार करना है सिर्फ 2 या 3 कलर्स में, इंक्लूडिंग योर ज्वेलरी एंड समथिंग। सो ड्रेस डिसाइड करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ओवरऑल लुक डिसाइड करना। ओवरऑल लुक इन द सेंस कि आपको कैजुअल जाना है, आपको पार्टी वेयर लुक चाहिए या आपको ऑफिस के लिए कोई फॉर्मल लुक चाहिए, उस हिसाब से। तो क्योंकि हम सारी जो उसके लिए एक्सेसरीज और फुटवेयर और सारी चीज़ें लेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो अपने लुक की वाइब डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा समरिश लुक चाहिए कि आपको गोल्डन उस शेड में चाहिए, तो सारी चीज़ें हम ज्वेलरी वगैरह उसी के अकॉर्डिंग पेयर करेंगे। सो ड्रेस एंड हमारा ओवरऑल लुक या उसकी वाइब डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुटवेयर। कई बार होते हैं या नॉर्मली जनरली लोग मिस्टेक यही करते हैं एंड इनिशियली मैं भी यही सेम मिस्टेक करती थी कि फुटवेयर को हम लास्ट में डिसाइड करते हैं, बट नहीं, फुटवेयर को डिसाइड करना इस ड्रेस डिसाइड करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हर कलर के फुटवेयर नहीं होते, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मेकअप और लिपस्टिक का कलर और ये सारी चीज़ें मैचअप कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि हमेशा अपने फुटवेयर को अपने ड्रेस के डिसाइड करने के बाद डिसाइड करें। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक कि जब आपके पास सेम कलर के फुटवेयर हैं, आपके ड्रेस में जो भी कलर यूज है आपके पास उस कलर के फुटवेयर हैं, जैसे मेरे यहाँ पे ब्लू सूट है तो ब्लू कलर का फुटवेयर पहना है, मेरे पास वाइट वाला सूट है जिसमें पिंक फ्लावर है तो मेरे पास पिंक कलर के फुटवेयर थे, मैंने वो पेयर किए हैं। एंड यहीं पर शॉर्ट कुर्ते में आप देख रहे हैं जो पूरा ब्लैक है, मैं चाहती ब्लैक पेयर कर सकती थी, पर उसके गले पे जो डिज़ाइन है स्किन कलर वाला या फिर जिसको हम बोल सकते हैं, मैंने वो पेयर किया है जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा कंट्रास्ट में चला जाएगा। अगर उसमें मेरे पास उस कलर का नहीं होता तो मैं कोई तीसरा कलर नहीं लेती, मैं फिर ब्लैक से पेयर करती, क्योंकि उसमें ब्लैक और वो दोनों ही कलर थे। इसके अलावा ये तो कंडीशन हो गई कि जब हमारे पास सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बट व्हाट इफ़ जब हमारे पास सारे कलर्स अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है मेरे पास सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते, इवन
आई थिंक कि 80% लोगों के पास सारे कलर अवेलेबल नहीं होते, मेरे पास भी नहीं है। इट्स वेरी टफ टू गेट ऑल द कलर्स मैचिंग विद योर आउटफिट एंड फुटवेयर ऑब्वियसली, एंड जेन्युइनली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा अपने पास या तो ट्रांसपेरेंट वाले फुटवेयर, जो ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे इमेजेस लगा दूंगी, ट्रांसपेरेंट फुटवेयर है तो आप ट्रांसपेरेंट फुटवेयर कैरी कर सकते हैं। आपके पास न्यूड शेड्स में फुटवेयर है, अगर आपके पास मैचिंग करनी है तो आप न्यूड शेड्स में पेयर कर सकते हैं। सो अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप उसको कंट्रास्ट कलर में पेयर कर सकते हैं, एंड आप उसके मैचिंग का कोई हैंड बैग ले सकते हैं उसको जस्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर वो पिंक या किसी ऐसे शेड में जिसकी आपके पास लिपस्टिक अवेलेबल और ब्लैक कलर की तो नहीं होगी, या ब्राउन कलर की तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो जिसके आपके पास लिपस्टिक अवेलेबल हो आप उस कलर का भी पेयर कर सकते हैं, जब अगर वो कंट्रास्ट में आपके ड्रेस से जा रहे हैं। अगर वो नहीं जा रहा तो आप उसके मैचिंग का बैग देख सकते हैं। आप जस्ट देख सकते हैं आपके वार्डरोब में क्या है और वो कहाँ से आप अपनी उसको ईयरिंग से मैच कर सकते हैं या नहीं। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि मेरा जो ओपिनियन था वो ये था कि जस्ट एक ऐसा ना हो कि हमारी पूरी ड्रेस जो जा रही है वो ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में जा रही है, एंड हमने जो फुटवेयर ले लिए वो हमने ब्लैक ले लिए। बट येस, अगर हमने ब्लैक लिए तो हमारे पास उसके मैचिंग का एटलीस्ट बैग होना चाहिए, या बेल्ट हमने उसमें ऐड करी हो तो थोड़ा सा वो कलर कहीं और भी पूरे ओवरऑल लुक में जाना चाहिए। सो ये था हमारा थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा कंप्लीट लुक को ख़राब करने में एंड अच्छा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सेसरीज। जब हमने सारा लुक डिसाइड कर लिया, हमने ड्रेस डिसाइड कर लिया, हमने फुटवेयर डिसाइड कर लिया, अब हम बात करेंगे एक्सेसरीज की। तो एक्सेसरीज हम ऐसे लेंगे कि या तो वो हमारी फुटवेयर हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा तो वो फुटवेयर से मैच हो रही हो, अगर वो हमारी फुटवेयर से मैच नहीं हो रही तो हमारी आउटफिट से मैच हो रही हो, वो हमारी आउटफिट से भी मैच नहीं हो रही तो एटलीस्ट फिर हम उसको किसी और चीज़ से मैच कर पा रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने पूरा वाइट आउटफिट लिया है एंड आपने जस्ट रेड कलर की ईयरिंग पहने, तो आप उसको मैच कर सकते हैं अपने लिप शेड से या फिर अपने रेड फुटवेयर से, तो वो भी काफ़ी कूल लगता है एंड काफ़ी स्टाइलिश लुक भी देता है। एंड यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ऐड करूँगी, जैसे कि आपने मेरा वाइट सूट का शर्ट के साथ लुक देखा था, तो उसमें मैंने वो ब्लू कलर के शर्ट के साथ ब्लू कलर का बैग मैच किया था, जस्ट बिकॉज कि वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि अगर मेरा पूरा आउटफिट वाइट में है, अगर मेरा बैग भी वाइट में चला जाएगा तो वो ब्लू कलर भी मैच होना इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको फुटवेयर के साथ मैच कर सकते हैं, हम उसको बैग के साथ मैच करते हैं। सिमिलरली आपको भी बैलेंस बिठाना है एंड अपने ड्रेस और जिस भी कलर का मैचिंग नहीं हो पा रहा है, जिस भी कलर का आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। ओके, एक्सेसरीज के बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा मेकअप। तो मेकअप में मैं 2 फैक्टर लूँगी, आई मेकअप एंड लिपस्टिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो होते हैं आई मेकअप और लिपस्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे आपको चूज़ करना है। एक चीज़ हमेशा याद है कि अगर आई मेकअप आपने बहुत ज़्यादा कलरफुल किया है, बहुत ज़्यादा बोल्ड किया है, तो लिप्स को हमेशा न्यूट्रल रखना है। और अगर आपने लिप्स को बोल्ड रखना है, बोल्ड रेड शेड में रखना है या बोल्ड पिंक में रखना है, तो आईज को हमेशा न्यूट्रल रखना है। अब बात करते हैं इसमें आउटफिट के अकॉर्डिंग। ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो हमने बता दिया। अगर आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी है, लाइक आपने रेड बनारसी साड़ी पहनी हुई है, यहाँ मैंने करवा चौथ पे लुक किया था, वो आप उसमें आई मेकअप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इमेज लगा दूँगी, लेकिन वो कुर्ता आप देख सकते हैं वो कितना हैवी कुर्ता है, उसमें रेड और गोल्ड का शेड है। तो मैंने जो आईलिड्स पे लगाया था जस्ट हल्का सा शिमर गोल्ड आंखों पे लगाया था एंड बाकी बोल्ड रेड लिप्स किए थे, जो बहुत परफेक्ट लग रहा था। सिमिलरली अगर आपका आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है जो प्लेन है, प्लेन वाइट है या किसी एक प्लेन कलर में है एंड आप आइज पर पिंक ब्लू काइंड ऑफ कलर यूज़ कर रहे हैं, तो लिप्स को हमेशा न्यूट्रल शेड में रखें। अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा गोल्ड और ऐसे शिमरी नहीं है तो आप आइज को बोल्ड रख सकते हैं एंड लिप्स को न्यूड रख सकते हैं। ये लुक मैंने कई बार हिना खान को फॉलो करते हुए देखा है, तो उनके लुक्स में कई बार होता है कि आई मेकअप बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है एंड जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूड लगते हैं। तो अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा काम से वाइब देता है, तो आप उसके लिए आई मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड लिप्स को जस्ट न्यूट्रल शेड यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत परफेक्ट लगता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। एंड जब भी आप कोई लुक क्रिएट करेंगे तो ये टिप्स आपको ज़रूर काम आएंगी, और अगर आपको आएंगी ये टिप्स काम तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोज़ के लिए। एंड ऐसे ही सारी स्टाइलिश और रिलेटेबल लुक्स के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mystyleLady_राशि, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।